Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Simran and in today's video I'm going to share what all questions were asked to me in PwC SDC's interview in campus placement. सबसे पहली बात, कैंपस में जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनका प्रोसेस बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप उसे क्रैक कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे लीनियंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसे आप क्रैक बहुत इजीली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफ कैंपस आप जाते हैं और अप्लाई करते हैं. सो इट इज़ टोटली कि कैंपस के इंटरव्यूज़ आर मच बेटर देन अदर इंटरव्यूज़ जो आप ऑफलाइन शेड्यूल करवा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रोसेस है और उसमें बहुत टाइम जाता है. बट कैंपस के प्लेसमेंट्स में इट इज़ वेरी ईजी फॉर एवरीवन कि कैसे क्या करना है एंड वेरी इजी टू डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन मुझसे PwC SDC, सबसे पहले पूरा मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ मेरे साथ ड्यूरिंग PwC SDC's इंटरव्यू. सबसे पहले एग्जैक्टली ऑन द टाइम जिसमें उन्होंने बताया था कि इस टाइम पर इंटरव्यू होगा, उससे 10 मिनट्स पहले मुझे कॉल आया, आर यू रेडी फॉर इंटरव्यू एंड पैनल इज़ विल अपीयर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. सो वो लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिए या मतलब उसको स्टार्ट कर लीजिए. आपको जैसे ही इंटरव्यू की लिंक्स आए आप उसे वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते हैं एंड एट द टाइम जब इंटरव्यू होने वाला होता है और तब जाके वो चीज़ें देखते हैं और फिर उस पर वर्क करना चालू करते हैं. सो प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक. सो सबसे पहले 2 पर्सनल थे, एक लेडी थी एंड एक जेंटलमैन थे. सो इट इज़ अ पैनल ऑफ 2 पीपल एंड जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. उससे भी पहले सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि शो योर आइडेंटिटी कार्ड, और मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास ही था. आई शोड इट. उन्होंने मेरा फ़ोटो क्लिक करा एंड उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट करा. सबसे पहला क्वेश्चन जो उनका था वो था जो हर कंपनी में पूछा जाता है, दैट वाज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह प्लेस होगा और आपको इस क्वेश्चन के लिए थोरोली प्रिपेयर्ड होना चाहिए एंड उसकी प्रैक्टिस आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू आगे फ्लो करेगा. जिस टाइप से आप रिप्लाई करेंगे, जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जो चीज़ आप बोलेंगे, उसी पे आपके पास क्रॉस क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो फर्स्टली मैंने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करा कि मैंने कहाँ काम कर रखा है एंड बहुत स्टार्टिंग से ही इंट्रोड्यूस करा मैंने कि अब सबसे लास्ट अच्छे से मैंने इंट्रोड्यूस करा. एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे पास आए, आई हैव मेड अ लिस्ट. मैं आपको बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे एंड क्या क्या नहीं था. सो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था इंटरनल कंट्रोल क्या होता है. इंटरनल कंट्रोल वही इंटरनल कंट्रोल जो हमने ऑडिट में पढ़ा हुआ है. मुझे जितना याद आया था, आई हैव सेड देम कि ऐसा ऐसा होता है एंड वो पूरा डेफिनेशन जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब कुछ बताया था एंड इट वाज गुड. वो सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से. उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड एकदम वो अलग डायरेक्शन में मुझे लेके चले गए यहाँ से. I was not expecting this type of question in a statutory audit profile for PwC SDC. So उन्होंने मुझसे म्यूचुअल फंड का पूछा. मैंने उनको रिप्लाई किया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है. फिर उन्होंने मुझसे पूछा म्यूचुअल फंड में मेन एक्सपेंसेस क्या होते हैं और मेन इनकम क्या होती है. फिर उसका भी मैंने रिप्लाई करा कि क्या है क्या नहीं है. उसके बाद उनका क्वेश्चन आया व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क, कौन सी तरह की रिस्क होती है. इसको भी मैंने SFM को जोड़ते हुए इसका आंसर दिया था कि बहुत सारे टाइप की रिस्क हो सकती है. जो भी हमने SFM में पढ़ा था वो सब मैंने इसमें बताया. फिर उन्होंने पूछा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो मैंने बताया बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड जैसे ही मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट. फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इन और आउट होता है एंड 2 तरह से बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इंडस्ट्री में बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है. फिर उनका क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर, कौन से एरर्स होती है. ये अकाउंट से क्वेश्चन था जो हमने CPT के टाइम पे पढ़ा होगा. सो दिस वाज दैट
एंड उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि इंटरनल कंट्रोल्स के कितने टाइप होते हैं। आई वॉज नॉट रियली श्योर अबाउट इट एंड फिर भी मैंने रिप्लाई किया था। यही एक क्वेश्चन था जो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर। उसके अलावा दे वर सेटिस्फाइड फ्रॉम माई आंसर्स। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू रेडी टू जॉइन अस। तो मैंने बोला कि येस आई एम रेडी टू जॉइन यू। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो मैंने पूछा कि what are my growth prospect in PwC SDC. So they were really satisfied from my question and उन्होंने मुझे गाइड किया उसके लिए। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वी आर ऑफरिंग 3 places, बैंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता। विच लोकेशन डू यू प्रेफर द मोस्ट। उसके बाद मैंने रिप्लाई करा बैंगलोर एंड उसके बाद उन्होंने बोला थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर योर इंटरव्यू एंड होप टू सी यू सून। इतना बोला था उन्होंने एंड आई वॉज रियली श्योर कि मेरा यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स ने भी PwC SDC में इंटरव्यू दिया था। मुझे तो इंटरनल ऑडिट पे ले गए थे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाए, फिर म्यूचुअल फंड पे लेके गए, रिस्क पे लेके गए एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मुझसे पूछे, बहुत डिफरेंट एरियाज़ के। और मेरी फ्रेंड्स जो थे उनको किसी को कुछ क्वेश्चंस लाइक ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के मेथड क्या होते हैं एंड बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सो दैट वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट PwC SDC एंड फाइनली मुझे शाम तक पता चल गया था कि मेरा PwC SDC में सिलेक्शन हो गया। एंड मुझे विद इन अ डे और 2 आई हैव टू रिप्लाई कि यू वांट टू जॉइन अस और नॉट। उनका ऑफ़र, उससे पहले ही उनका ऑफ़र लेटर आ गया था एंड मुझे पता था कि मेरी क्या प्रोफाइल पे और कहाँ जा रही हूँ। और उन्होंने मेंशन भी करा था फ्रॉम द जुलाई एंड यू विल गेट द प्लेसमेंट, मतलब यू विल गेट द joining from that day. So that was whole of my experience in PwC SDC and that's all for this video. And जो भी और भी कैंपस इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, I'll share those questions and videos with you all. So stay tuned with me. That's all for this video. See you. Bye soon. Bye everyone. Thank you.